अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में बड़ा ही प्यारा सा वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर मेरा कोई भाई बहन रजब के महीने में कारोबार शुरू कर रहा है या फिर वो सोच रहा है कि मैं कारोबार स्टार्ट करूँ, या फिर उसका कारोबार है और उसमें उसे लॉस हो रहा है, या फिर अगर उसकी दुकान है, उसकी दुकान पे ग्राहक वगैरह नहीं आ रहे हैं, या फिर वो खाली बैठे बैठे बोर हो रहा है घर में, किसी काम के बारे में या काम के सिलसिले में सोच रहा है, तो फ़ौरन से आप ये वजीफ़ा भी करना चालू कर दें और जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं उसे करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस काम में खूब बरकतें अता फ़रमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हम वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं नाज़रीन, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे से एक नाम का वजीफ़ा है जो आप लोगों को करना है। नाज़रीन मोहतरम, अगर मेरे किसी भाई बहन का काम है और वो तंगदस्ती में है और वो परेशान है, उसका काम ठीक नहीं हो रहा है और कर्ज़ा उसके ऊपर सवार हो गया है, तो नाज़रीन मोहतरम, आप बिल्कुल भी ना घबराएं और इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद रोज़ में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कर्ज़ा उतरने के असबाब बना देगा, आपके माल दौलत में बरकतें अता फ़रमा देगा, आपके रोज़ी रोज़गार में खूब खैर व बरकतें होने लगेंगी। नाज़रीन, अगर किसी मेरे भाई की शॉप है, अगर वो दुकानदार है और दुकान चलाता है और उसकी दुकान में लोग ज़्यादा नहीं आते हैं और अगर देखते हैं कि उसकी दुकान में सामान नहीं लेते हैं या चले जाते हैं, तो नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ल इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी दुकान में लाइन लग जाएगी ग्राहकों की और इंशाअल्लाह अज़्ज़ल जो भी आएगा कुछ ना कुछ आपसे लेकर ही जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा है और उसके नाम में बहुत शिफा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी घर की, आपकी दुकान की, आपके मकान की सारी परेशानियों और को दूर कर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके घर में खैर व बरकतें अता फ़रमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, बड़ा ही पावरफुल ये वजीफ़ा आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहले आप लोग नमाज़ों की पाबंदी लाज़मी रखेंगे। आप लोग नमाज़ों की पाबंदी लाज़मी रखें और कसरत से नमाज़ों को अदा करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इतनी जो भी आपकी परेशानी है, आधी से ज़्यादा परेशानी तो आपकी नमाज़ों से ही दूर हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और जब हम उससे गिड़गिड़ा कर मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं को पूरा भी कर देता है। नाज़रीन, बहुत बड़ा है हमारा अल्लाह। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाता है। मालो दौलत देकर भी आजमाता है और मालो दौलत छीन कर भी आजमाता है। तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। अगर जो आपका काम चलते चलते ठप हो गया है, बंद हो गया है, या आपको किसी ने धोखा दिया है, फ़रेब किया है, तो आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह वो धोखा आपको जिसने भी दिया है वो इंशाअल्लाह आपसे आकर माफ़ी मांगेगा और आपको जो भी उसने लॉस दिया है उसे वो भरेगा। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही पावरफुल, ये अमेजिंग, मैं तो कहती हूँ कि अमेजिंग वजीफ़ा है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये वजीफ़ा आप खुद देखेंगे कि चंद रोज़ ही आप करेंगे और आपको इसके मौजज़ात का पता चल जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके मौजज़ात बहुत ही पावरफुल हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं हर भाई बहन से कहना चाहती हूँ, अगर मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है एक, आप उसे पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल भी बहाने ना बनाएं, टाल मटोल ना करें और आप इस वजीफ़े को करके देखें। इंशाअल्लाह आपके घर में, आपकी दुकान में खूब खैर व बरकतें होंगी। आप एक नाम, एक लफ्ज़ तो पढ़ ही सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग तो बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खुदारा हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत के लिए उतारा है, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए। पाँचों टाइम की
نمازیں ادا کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ناظرین محترم ایک اللہ رب العزت ہی ایسا ہے جو مانگنے پر سوال نہیں کرتا یا مانگنے پر ہمیں منع نہیں کرتا۔ تو ناظرین محترم ہمیں اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہمیں آپ کو بتا دوں وظیفے کا طریقہ اور اس میں تعداد آپ کو دھیان رکھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین محترم آپ لوگ میرے بھائی بہن یہ سب کر سکتے ہیں، گھر کے پورے پریوار میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کر سکتے ہیں، سب کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور اگر میرے بھائی دکان پر جائیں یا کسی کام پر جائیں یا آفس میں جاتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو چلیے اب دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور دیکھ لیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ ناظرین محترم آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا سا اور خوبصورت نام ہے اللہ الصمد، آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد آپ دھیان رکھیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد دھیان میں رکھیں۔ اگر جو آپ گراہکوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکان میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ آفس جا رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو بھی کام ہو اسے آپ دھیان میں رکھیں اور اسے پڑھتے چلے جائیں۔ آپ کو پڑھنا ہے یہ، اگر جو آپ دن بھر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اسے جو ہم تعداد بتا رہے ہیں اتنی بار ایک ہی وقت میں پڑھ لیں۔ آپ صبح اٹھ جائیں، فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اگر جو میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں تو وہ یہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بس یہی چھوٹی سی سورہ ہے، اسے 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا لازمی ہے، چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 11 مرتبہ پڑھ لیں، بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ 3 بار انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ لیں اور پھر آپ کو 1100 مرتبہ یعنی کہ 1100 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے کام پر چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ دن ہی آپ یہ کریں گے، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے اور کتنی آپ کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ناظرین محترم بس یہی مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کو 1100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ اور جو میرے بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ خالی یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے کامیابی دے گا۔ نوٹوں میں کھیلیں گے آپ لوگ، اللہ الصمد آپ پڑھتے رہیں، جو بھی کام کریں آپ پڑھتے رہیں اور 1100 مرتبہ آپ اسے ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس یہی مختصر سا وظیفہ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل پر نئے آنے والے محترم ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ایسے ہی ضرورت کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔